ऐसे लोगों को, जैसे आरिफ खान मोहम्मद जैसे लोगों को देशद्रोह लगना चाहिए, क्योंकि आप किसी के धर्म को बेइज्जत कैसे कर सकते हो? क्या वो अपनी मस्जिद के अंदर शिवलिंग की पूजा कराएंगे? क्या वो किसी चर्च के अंदर शिवलिंग की पूजा कराएंगे? जिस तरीके से मुस्लिम राज्यपाल होते हुए और शिवलिंग की पूजा कराई गई, ये सबसे बड़ा अपराध है। इतने सारे बौद्धिस्ट लोग हैं भारत के अंदर, उनके मुंह पे तमाचा है, उनकी आस्था पर खिलवाड़ है, विश्वास में फंसे रहे लोग। अंधविश्वास में रहेंगे, ना तो रोजगार मांगेगा, ना खाना मांगेगा, ना स्वास्थ्य मांगेगा, ना सड़क मांगेगा, ना बिजली मांगेगा, ना पानी मांगेगा। संसद भवन के पास महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है। एक बार जरा हमें दिखाइए विजुअल से। हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग या जो भी बौद्ध धर्म में अपनी आस्था रखते हैं वे लोग यहाँ पर आए हैं। बड़ा आंदोलन चल रहा है। टीवी मीडिया ने इसको बाइकॉट कर दिया है, इसको नहीं दिखाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जिस बीटी एक्ट को इन लोगों ने बनाया 1949 में, और बीटी एक्ट वो काला कानून था, उस टाइम पे बाबा साहब ने कहा कि इसमें अभी टाइम है, ये धरोहर बौद्धों को दे दी जाए। लेकिन जिस तरीके से नेहरू गांधी ने कहा नहीं, इसको हम बाद में देख लेंगे, इसको बाद में देखेंगे, अभी आप जो है संविधान पर ध्यान दीजिए। तो ये बाबा साहब की पहली डिमांड थी। अब इतने साल हो गए, वो धरोहर है बौद्धिस्टों की, जो हमारे देश में बौद्धिस्ट हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर जो 40 देश हैं बौद्धिस्ट कंट्री है, जो हर दिन वहाँ आते हैं, हर साल आते हैं और वह नमन करते हैं, भगवान बुद्ध की वहाँ पे जो है प्रे करते हैं। सवाल ये कि धरोहर हमारी है, ठीक है, हमारी धरोहर पे वहाँ पे पंडित पुजारी क्यों बैठे हुए हैं? वहाँ पे पिंडदान क्यों होता है? क्यों वहाँ पे शिवलिंग की पूजा होती है? जिस तरीके से लास्ट ईयर आरिफ मोहम्मद खान ने, राज्यपाल ने, वहाँ पे शिवलिंग की पूजा की और सामने भगवान बुद्ध की मूर्ति पे मुंह डाल के, पर्दा डाल के, तो हमारा तो ये ऐसे लोगों को, जैसे आरिफ खान मोहम्मद जैसे लोगों को देशद्रोह लगना चाहिए, क्योंकि आप किसी के धर्म को बेइज्जत कैसे कर सकते हो? क्या किसी मस्जिद के अंदर, मैं पूछता हूँ आरिफ खान से, क्या वो अपनी मस्जिद के अंदर शिवलिंग की पूजा कराएंगे? क्या वो किसी चर्च के अंदर शिवलिंग की पूजा कराएंगे? क्या वो किसी मतलब गुरुद्वारा में शिवलिंग की पूजा कराएंगे? नहीं कराएंगे ना। तो उनकी औकात कैसे हो गई? उनको कहाँ से ताकत मिली, बल मिला कि वो भगवान बुद्ध के टेम्पल में, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ पे वो शिवलिंग की पूजा कराते हैं और वो आईना दिखाते हैं हमारे लोगों को। सवाल ये है कि उसमें जो कमेटी जो बनी है, बीटी एक्ट जो बना है, उसमें 9 लोग हैं। 9 लोगों में से 5 लोग नॉन बौद्धिस्ट हैं, 5 लोग हिंदू हैं और 4 लोग बौद्धिस्ट हैं उसके अंदर। तो जब भी कभी वहाँ पे कुछ होता है तो 5 और 4 का होता है। वहाँ का खुद डीएम हिंदू है और उस कमेटी का डायरेक्टर होता है वो। सवाल ये कि वहाँ जो 9 लोग हैं, 9 लोगों में बौद्धिस्ट क्यों नहीं है? सवाल ये है। अगर वो 9 लोगों की कमेटी में बौद्ध होंगे तो वो हमारा जो वहाँ पे जो टेम्पल है, हम उसकी ठीक से देखभाल कर सकते हैं, ठीक से उसको मतलब रखरखाव कर सकते हैं, और जो बुद्ध का प्रचार है, बुद्ध का पंचशील है, अष्टांग मार्ग है, उसको हम प्रचारित कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि जब कमेटी में कब्जा कर रखा है, वो भी किस लिए? क्योंकि वहाँ दुनिया का दान आता है। इतना दान आता है कि सबसे ज़्यादा भारत में अगर ये दान आता है तो वो 40 देश दे के जाते हैं, और यही सरकार अपने बच्चे पालती है, यही सरकार का बजट तैयार होता है उसी दान से। उस दान को हड़प करने के लिए, खाने के लिए वहाँ पे पंडित पुजारी बैठे हुए। और हम अपील करते हैं भारत सरकार से, राष्ट्रपति से, क्योंकि जो जिसकी धरोहर है, जो मतलब जिसका अनुयायी है, अगर आपने बाबरी मस्जिद बाबरी वालों को दे दी, राम मंदिर राम आस्था के नाम पे अपने राम मंदिर बनाया और राम मंदिर वालों को दे दिया, हमें एतराज़ नहीं है उन लोगों से, ठीक है। लेकिन हमारे टेम्पल में क्या कर रहे हैं, हमारे बुद्ध विहार में पंडित क्या कर रहा है? सवाल ये है। वो जो घुसपैठ है, हमारे बुद्ध विहार में जो घुसपैठ है, हमें वो घुसपैठियों को बाहर करना है, या तो कानून के तरीके से हम अपील, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, बनते सुसई सरी साहब ने कोर्ट में केस है, उसकी हियरिंग चल रही है, या तो कानून से हमें रास्ता मिले, सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें हमें जो हमारा राइट है, जो संविधान के अंदर राइट है, जिसमें जिसकी आस्था है, जो जिसका धर्म का अनुयायी है, वो उसकी संपत्ति उसको दे दी जाए। आप बोल रहे हैं कि उसमें 9 मेंबर हैं और जो 5 हैं वे लोग गैर बौद्धिस्ट हैं, लेकिन सरकार का कहना, प्रशासन का कहना है कि उसमें जो तमाम अधिकारी हैं, अधिकारियों का कोई जात धर्म मजहब नहीं होता। अधिक उसमें साफ है, जब वो बीटी एक्ट बना तो उसमें साफ लिखा गया कि 4 जो होंगे वो बौद्धिस्ट ही होंगे बनते, लेकिन 5 जो होंगे वो हिंदू होंगे। अब हिंदू उसमें मैंने डीएम भी आ गया। सवाल है कि अभी जितने भी अब तक जब से बना है वो डीएम हिंदू है, राज्यपाल अलग से उसमें एंट्री हो जाती है, राज्यपाल की अलग से एंट्री हो जाती है। जिस तरीके से मुस्लिम राज्यपाल होते हुए और शिवलिंग की पूजा कराई गई, ये सबसे बड़ा अपराध है। इससे तो घोर अपराध ही नहीं है। यानी
इतने सारे बौद्धिस्ट लोग हैं भारत के अंदर, उनके मुंह पे तमाचा है, उनकी आस्था पे खिलवाड़ है। अगर राम मंदिर है, हम कहते हैं ना, अगर किसी में हिम्मत है राम मंदिर के अंदर कोई वहाँ पे कोई नमाज पढ़ ले, है बिल्कुल नहीं, वो लग जाएगा बिल्कुल। तो वहाँ पे पर इनकी आस्था कहाँ पे? जब हमारे देश ही नहीं दुनिया के अंदर बुद्ध की पहचान है, जब आप पूरी दुनिया में जाके कहते हो कि हमारे देश की जो पहचान है, संस्कृति है, भगवान मैं वही आ रहा था। नरेंद्र मोदी जब जाते हैं दूसरे देश में, कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। सवाल ये है, जब आप सनातन की बात करते हो, कट्टर हिंदू धर्म की बात करते हो, हिंदू की बात करते हो, आप नहीं जाने इतने पाखंड की बात करते हो, तो जब दुनिया में जाते हो तो आप राम के देश की बात क्यों नहीं करते? क्यों लक्ष्मण की बात नहीं करते? हनुमान की बात नहीं करते? क्यों माता रानी की बात नहीं करते? क्यों भूल जाते हो ब्रह्मा को? आप वहाँ पे याद आते हैं भगवान बुद्ध, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो पहचान है, वो सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध से है। भगवान बुद्ध से इसलिए आपको चंदे के लिए, आपको डोनेशन के लिए याद आते हैं भगवान बुद्ध। जब नीता अंबानी को, जब दुनिया की सबसे बड़ी लेडीज, भारत की सबसे अमीर लेडीज को चंदा लेना होता है, तो जापान में जाके कहती है, चाइना में जाके कहती है कि मैं भगवान की बुद्ध की धरती से आई हूँ, मुझे चंदा दीजिए, डोनेशन दीजिए। सवाल ये है कि जब बाहर जाते हो तो आपको भगवान बुद्ध याद आता है। अपने देश में आप भगवान बुद्ध के अनुयायियों को ठोकर मारते हो, उनको लात मारते हो। उनकी सबसे बड़ी बात है, उनके मंदिर पे कब्जा किया हुआ है। भगवान बुद्ध का एक मंदिर है, एक स्थान है केवल, ठीक है, और उसी पे आपने कब्जा किया है, तो आपकी मंशा जो है वो लूटने की है। भगवान बुद्ध को खत्म करने की साजिश है। भगवान बुद्ध ना तो पहले खत्म हुए थे, ना आज खत्म हुए, ना आगे खत्म हुए। भगवान बुद्ध एक विचार है, और विचार कभी मरता नहीं है। वो विचार इन्होंने मारा, यहाँ पे इन्होंने दफना दिया नहीं, उस विचार को चाइना ले गया, जापान ले गया, इंडोनेशिया ले गया, थाईलैंड ले गया, साउथ कोरिया ले गया, ईस्ट कोरिया ले गया, तमाम इतने देश, 40 देश ले गए उस विचार को। और वो देश आज कहाँ है? चाइना हमसे 50 साल आगे, जापान हमसे 60 साल आगे, थाईलैंड तो सब छोटा था देश, हमसे कितना आगे। सवाल ये कि जिस विचार को, जिस बुद्ध के विचार को जिसने अपनाया, वो बहुत आगे चला गया। तो हमारा जो बुद्ध का विचार है कभी मर नहीं सकता। और बुद्ध के जो मानने वाले अनुयायी हैं वो अंधभक्त नहीं होते। नंबर एक बात, वो तार्किक होते हैं, वो पंचशील को मानने वाले हैं, वो अष्टांग मार्ग पे चलने वाले होते हैं। वो साइंस की बात करेंगे, ना कि अंधविश्वास की बात करेंगे। तो अपील करते हैं राष्ट्रपति से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि जो जिसकी सपंती है, जो जिसकी आस्था है, उस आस्था को उनके अनुयायी को सौंप देनी चाहिए। वरना जो आस्था तो सबकी है, आस्था वाले रोड पे आएंगे, बाद में कंडीशन पैनिक होगी, आपको भी भुगतना पड़ेगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन हो जाएगी आपको भी। अभी आप कल देखो, एक राजनीतिक प्रोग्राम था, नहीं, प्रोग्राम 3 घंटे एक्सटेंड चला, परमिशन से अलग चला, इसका मतलब राजनीतिक संरक्षण था। आज ये धार्मिक प्रोग्राम है, आज पुलिस कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि रोक दो। क्यों? क्योंकि उसे राजनीतिक समर्थन मिला हुआ था, और यहाँ राजनीतिक समर्थन नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो सवाल ये कि ये हमारा प्रोटेस्ट है, इसलिए बुद्ध इनको चुपते हैं, बुद्ध के अनुयायी चुपते हैं। जब जब इस देश में बुद्ध की बात होगी, अम्बेडकरवाद की बात होगी, पेरियारवाद की बात होगी, ललन सिंह यादव की बात होगी, तो इनकी आंखों में चुभेंगे, हमेशा चुभेंगे मनुवाद। क्यों? तर्क है, उनके पास तर्क है। अंधविश्वास से उन्होंने निकाला है दुनिया को, अंधविश्वास से बाहर को निकालने वाले को। अब ये चाहते हैं कि अंधविश्वास में फंसे रहे लोग। अंधविश्वास में रहेंगे ना तो रोजगार मांगेगा, ना खाना मांगेगा, ना स्वास्थ्य मांगेगा, ना सड़क मांगेगा, ना बिजली मांगेगा, ना पानी मांगेगा, ना कफन मांगेगा। कफन भी नहीं चाहिए उसको। अंधविश्वास एक इतनी बड़ी अफीम है कि उसे चटा दो, धर्म की अफीम चटा दो, फिर उसके सारे अधिकार खत्म, उसे कोई राइट्स नहीं चाहिए, कोई अधिकार नहीं चाहिए। मैं आप सभी एक बात बताइए, तो बहुजन समाज के लोगों से क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि बहुजन समाज के लोग कहीं ना कहीं घरों में बैठे हुए हैं, उनको ऐसे आंदोलन के बारे में जानकारी नहीं है कि बीटी एक्ट 1949 रद्द करने की मांग की जा रही है। हमारा बहुजन मीडिया जिस तरीके 1 साल से इसने इसको दिखाया है, और बहुजन मीडिया ने घर घर पहुंचाया है इसको, बहुजन मीडिया ने, आपने, उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत तरीके से पैनिक तरीके से ये मुद्दा उठा है और लोगों में जा रहा है। मुद्दा बहुत तगड़ा है, नहीं, और पहले लोगों को पता नहीं था, अब लोग जान गए बीटी एक्ट क्या है, भगवान बुद्ध क्या है, ठीक है। और मैं खुद गया हूँ, मैं उस आंदोलन में खुद वहाँ गया था लास्ट ईयर, जब आकाश लामा जी ने आंदोलन स्टार्ट किया, तो मेरे जैसे तमाम लोग वहाँ गए, और आज यहाँ पे पूरे भारत से लोग आए हुए हैं।
ये अनुयायी हैं। अगर एक स्टेट से 50 लोग आए तो पूरे स्टेट में फैलाएंगे उस बात को। तो हमारा जो सोशल मीडिया है ये हमारी बैकबोन है, ये हमारी ताकत है, और यही घर घर बुद्ध के विचार को हमारे आंदोलन को पहुंचा रही है, और उससे हमें जीत मिलेगी। जीत मिलेगी, देखना होगा कब जीत मिलेगी, लेकिन ये महाजुटान है एक प्रकार से। और आपको मैं फिर से एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए जरा, तस्वीर दिखाई जरा, साफ तौर पर लिखा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन आक्रोश प्रदर्शन, बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने की मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार अंदर, माम सिर्फ न्यूज़, जनता मंतर, दिल्ली।